तो प्रॉब्लम डील कर रहे हैं, ये एस सी वर्मा का प्रॉब्लम है। बड़ा रिलेवेंट प्रॉब्लम्स हैं, 2-3 बेसिक आइडियाज़ देगा आपको, टेंशन को समझने में मदद करेगा। तो इस प्रॉब्लम को जो डील करने जा रहे हैं हम लोग, ये बहुत रिलेवेंट प्रॉब्लम्स है। आप देख सकते हैं इसको कैसे डील करते हैं। थिंग्स की यहाँ पे बॉडी के मूवमेंट्स पे आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा ब्लॉक मूव करेगा। पहला क्राइटेरिया वही होता है जहाँ पे आप थोड़ा आपका डिसमैनेजमेंट शुरू हो जाता है। थिंग्स की टेंशन्स की बातें क्या होने वाली है, तो यहाँ पे कॉर्ड डिफरेंट है, यहाँ पे कॉर्ड डिफरेंट है, तो यहाँ पे अलग अलग टेंशन्स वर्क करेगा। मान लें कि यहाँ पे टेंशन्स T1 है तो यहाँ पे भी T1 है, यहाँ पे T2 लग रहा है। ग्रेविटी इसको सपोर्ट कर रहा है कि ब्लॉक को स्लाइड डाउन लेके आएगा, तो ये ब्लॉक नीचे ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करेगा। तो दैट्स मीन कि ये वाले सिस्टम या ये ब्लॉक्स ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, अभी थिंग्स की आपको यहाँ पे फ्रिक्शन के एप्लीकेशंस को यूज़ करना है। तो थिंग्स की यहाँ पे आप फ्रिक्शन लगाओगे F के, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शंस यूज़ कर रहे हैं हम लोग क्योंकि ब्लॉक स्लाइड डाउन हो रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो क्राइटेरियाज वैसे वर्क अराउंड कर सकते हैं। थिंग्स की इनके फ्री बॉडी कंस्ट्रक्शंस हम लोग कर लें तो शायद ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अभी हम करने वाले हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे टेंशन्स कितना लग रहा है, T2 लग रहा है। इसका नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ये छोटे छोटे चीज़ें आप मेंशन आउट करते रहिएगा। और यहाँ पे आपका क्या लगेगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो Fk है, Fk इक्वल टू क्या लगेगा, म्यू के इंटू आर। ये जो बेसिक आइडियाज़ हैं, म्यू के क्या होता है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है। इन आइडियाज़ को आप बेसिकली यूज़ कीजिए। अब आपके पास ये फिगर आ गया तो आप यहाँ पे लिखो कंडीशंस। T2 अपोजिट में क्या लग रहा है, तो Fk इक्वल टू m, और मास हम मान लेते हैं कि m1 है तो m1 इंटू a कर लेते हैं। तो T2 वो Fk की जगह हम क्या लिखेंगे, म्यू के, यहाँ पे m1z इक्वल टू m1a। आप क्या करो, जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन डाटा में है उसको डेबिट कर दो। तो 0.2 व्हाट इज द मास वैल्यू, 1 इंटू z इक्वल टू 1 इंटू z। ओके, मास 1 है और z का वैल्यू 10 है, तो सॉरी यहाँ पे 10 डाल देना चाहिए, थोड़ा माइन्यूटली ध्यान रखिएगा। इक्वल टू m1 कितना है, 1 है और इंटू a है। ठीक है, यहाँ से ये वाला वैल्यू कैंसल आउट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या आ जाएगा, T2 माइनस T2 और क्या वैल्यू आ रहा है, T2 माइनस 2 इक्वल टू 1a। आप T2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो 1a प्लस 2 आ जाएगा। तो ये आपका T2 का वैल्यू आ गया। थिंग्स की अब आप इस ब्लॉक पे वर्क अराउंड काम कीजिए। तो ये ब्लॉक के साथ क्या क्या हो रहा है ध्यान दो। इसको T1 इस साइड से खींच रहा है, तो टेंशन क्रिएट करने के लिए T2 को अपोजिट डायरेक्शन में लगना पड़ेगा। थिंग्स की जब ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा और यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स लगेगा। मान लें कि 1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2z आ जाएगा। ये आपको हम अभी डिटेल में बता रहे हैं क्योंकि आप इतना डिटेल में करोगे नहीं, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये गेम चेंजर की तरह प्रॉब्लम्स होते हैं, आप इसको डील कर सकते हो। AIPMT के जो एग्ज़ाम दे रहे हो वो भी ध्यान से रखिएगा, ऐसा सेम क्वेश्चन उन्होंने बनाया था, डिज़ाइन किया हुआ था, तो वो क्वेश्चंस को इसके साथ को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा वर्क अराउंड काम कर लेते हैं कि यहाँ पे टेंशन कितना है, तो अपना T1 है, तो T1 माइनस T2 माइनस Fk इक्वल टू m2a। कंडीशंस हम लोग डाल दिए। अभी हमारे पास क्या है कि T1 है, T2 है, हर चीज़ मेरे पास थोड़ा अननोन फैक्टर दिख रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा स्मार्ट मूव करके हम T1 के वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे T1 माइनस T2, फ्रिक्शंस की जगह मुझे पता है कि म्यू के m2z और यहाँ पे 1, क्या अभी हम एक ही बार लिख लेते हैं m2a। ठीक है, अभी हम T1 लिख लेते हैं माइनस T2, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.2, मास की वैल्यू है 1 इंटू z का वैल्यू 10,
1 इंटू ए, तो यहाँ से T1 माइनस क्या आ जाएगा T2। यहाँ से आप थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को कैंसल आउट करने, ये सब चीज़ें मैथमेटिकली आप डील करोगे तो शायद आपको हेल्प करेगा। तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1a आ जाएगा, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारे टर्म्स को हम यदि यहाँ पे ले या अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं इस चीज़ को, ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम चलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ का जो स्टोरी है वो तो क्लियर हो गया कि ये कंडीशंस आ गया हुआ। अब आप यहाँ पे T2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो T1 1a माइनस टू इक्वल टू 1a, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा इधर 2a, तो T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a प्लस 4 आ जाएगा। तो ये भी वैल्यू आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रखेगा क्योंकि T1 और T2 के रिलेशंस को आपको ब्रेक करना था। अभी ये चीज़ें तो आ गया, तो अभी फाइनली आपको इस ब्लॉक के साथ काम करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे लगने वाला है 0.5g। अब यहाँ से a एक्सलेशन से आ रहा है तो आप क्या कंडीशन लिखोगे, 0.5g माइनस T1 इक्वल टू 0.5a। तो ये 0.5g का मतलब यहाँ पे tan की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, T1 इक्वल टू 0.5a। तो यहाँ से आप थोड़ा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर लीजिए इसके साथ, तो 5 माइनस T1 इक्वल टू 0.5a, तो 5 और T1 का वैल्यू यहाँ से आप देखिए डील कीजिए, T1 के वैल्यूज़ को डील कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा -2a माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 0.5a। तो 5 में से ये वाला टर्म 1 हो गया और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.5a। तो a की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2.5। आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करके a का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अभी जैसे ही a आ जाए तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो T1 और T2 का वैल्यू आ जाएगा। तो लॉजिकली सवाल को डील करने के लिए वो नेचुरल कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ कीजिए। नेचुरल कॉन्सेप्ट आपको हमेशा हेल्प करेगा इस टाइप के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को डील करते हैं।